हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम की कट ऑफ एग्जैक्टली क्या रहने वाली है, ठीक है। और क्या क्या कट ऑफ में आपका मतलब कितना एग्ज़ाम आपको लाना है, कितना आपको जो है लेके चलना है। From a blank canvas, yeah, I drew my own fate. Every single stroke a move to make my vision great. They said that we are the legacy, we are the Art Insane. Yeah, Art Insane Academy, we running the game. अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ से पहले की कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, सीयूटी एग्ज़ाम के अंदर जो भी आपकी कट ऑफ मेंशन करी गई है कि इतनी इतनी कट ऑफ आपको लानी है, ये नहीं है कि आपको यही के बारे में सोचना है और इतना ही ला के हो जाएगा काम। ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर रैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कॉलेज ऑफ आर्ट में रैंकिंग सिस्टम है, ये बहुत से बच्चों को मैं बता चुका हूँ। जो ही बच्चे ये बात पूछते हैं सर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, तो फॉरगेट अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। कुछ भी आपके मार्क्स क्यों ना आए हो, कितने भी हाईएस्ट मार्क्स क्यों ना आए हो, आपको रैंकिंग में सबसे ऊपर जाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपने मन करो ये फलाना कट ऑफ है और आपने 250 कट ऑफ 250 कट ऑफ ले आए आप 400 में से, तो उसका क्या फ़ायदा जब आप रैंकिंग में सिलेक्ट ही नहीं होगे, ठीक है। आप टॉप 10 में सिलेक्ट नहीं हुए, टॉप 20 में सिलेक्ट नहीं हुए, टॉप 40 में सिलेक्ट नहीं हुए, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि अगर 400 का मार्क्स है तो बेसिकली हमें 400 की कट ऑफ लानी है, हमें 400 ही लाने हैं। ये सोच के इस माइंडसेट के साथ अगर एग्ज़ाम दोगे तब 300 का मार्क्स हिट कर पाओगे। समझ आ रही बात। सो वीडियो को बीच में रोक के आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। तो आप सभी की बीएफए एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं जो कि 1 जून को होने वाली है। और इस वर्कशॉप की जो फ़ीस है ओनली 20 रुपीज़ इस वर्कशॉप की फ़ीस होने वाली है। तो इस वर्कशॉप को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। इस वर्कशॉप को आपको ज्वाइन करने के लिए अकेडमी का जो नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है वर्कशॉप, और फिर आपको सारी डिटेल वर्कशॉप की जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और फिर आपको जो है वर्कशॉप ज्वाइन कर लेनी है। वर्कशॉप जो है 1 जून को होने वाली है और इस वर्कशॉप के अंदर हम काफ़ी रिलेटेड बीएफए एंट्रेंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन जो भी होगी आपकी वो सारी दूर की जाएगी इस वर्कशॉप के अंदर। इस वर्कशॉप का प्राइस 20 रुपीज़ रखा गया है, बहुत ही मिनिमम फीस है। गूगल मीट पे ये वर्कशॉप होने वाली है, तो इस वर्कशॉप का लाभ ज़रूर उठाएं और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर से ग्रैब कर लें। अगर सोच के चलोगे कि 250 ही लाने हैं मुझे, तो 200 तक भी मुश्किल से हिट कर पाओगे, तो कहाँ तक पहुँचोगे खुद सोचो। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब ये सीयूटी की बात हो गई। सीयूटी के बाद अगर हम जाते हैं बीएफए के एग्ज़ाम की तरफ, तो बीएफए के एग्ज़ाम में भी कोई कट ऑफ नहीं होती है आपकी। आप जितने भी मान के चलो मार्क्स ला रहे हो, मान के चलो 100 मार्क्स का आपका नंबर है, 60 नंबर का, 60 नंबर के आपके 2 प्रैक्टिकल अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं और 30 नंबर का मान लो जामिया में थ्योरी होता है, या मान लो कि थ्योरी नहीं है, कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम है, 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। 120 मार्क्स का मान लो, ओके। उसमें आपको ये नहीं, आप पूरे 120 लाने, ये सोचना है आपको, तब आपकी टॉप 20 में सिलेक्शन होगा या टॉप 40 में सिलेक्शन होगा। आपको ये नहीं सोचना कि यार 50 नंबर वाला पास है तो मैं 50 ही लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर कि इतने नंबर वाला पास है। वहाँ सिर्फ आपका प्रैक्टिकल का वर्क दिखा जाता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। मान के चलो 5000 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से मान के लो 100 बच्चे तो होंगे जो 120 हिट कर देंगे। फिर कैसे बेस पर सिलेक्शन लेंगे वो? 40 बच्चों को सिलेक्शन लेना है, तो प्रैक्टिकल का काम देखेंगे, किसका काम कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, किस लेवल का काम है। तो प्रैक्टिकल में आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपकी स्किल, आपने कितना सीखा है, कितना काम किया है। सीखा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ना, वो आपका एकेडमिक लेवल देखते हैं काम का। वो यही देखते हैं कि जो भी आपने प्रैक्टिकल में ड्राइंग में बनाया है, अपने हाथों से ड्रॉ करा है ना, उस काम को जो आपने सीखने का प्रोसेस है, वो सीखने का प्रोसेस देखते हैं। आपकी ड्राइंग में आपका सीखने का प्रोसेस दिख जाता है। आपने लाइंस कैसे खींची हैं, शेडिंग किस तरीके से आप कर रहे हो, वो एकेडमिक लेवल दिख जाता है उसके अंदर। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैं खुद से कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपका सीखा हुआ चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके काम में, और वो देखा जाता है, तब जाके टीचर समझता है कि हाँ इसने सीखा है, प्रॉपर इसको ट्रेनिंग है, नॉलेज है उस चीज़ की, तो हम इसको इतने नंबर देंगे या ऐसे ही सिलेक्शन होगा। जो टीचर्स देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, सीक्रेट क्या है, वो यही है कि आपकी जो अकेडमिक्स हैं वो आपकी देखे जाते हैं। एकेडमिक्स मतलब आपके फंडामेंटल्स, आपने लाइंस कैसे खींची है, लाइंस कैसे खींची है। कुछ जो नॉर्मली बच्चे जो बोलते हैं मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूँगा, वो लाइंस कैसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे रुक रुक के। उनके हाथ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो देखते ही पता लग जाता है।
उनके स्ट्रोक्स देखकर पता लग जाते हैं, किस तरीके से उनके स्ट्रोक्स जा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने शेडिंग करी हुई है, वो सब चीज़ें देख के पता लग जाती है एग्ज़ाम में टीचर को, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वाले टीचर है वो। ऐसे नहीं है कि स्कूल के टीचर नहीं है वो, कि वहाँ पे फ्लावर बना दिया और देख लिया। बहुत से बच्चे सोचते हैं स्कूल का एग्ज़ाम है, मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं खुद से ड्राइंग करता था। भाई जो तुम खुद से ड्राइंग करते हो या आप जो खुद से ड्राइंग करते हो वो उस लेवल की नहीं है जो एंट्रेंस एग्जाम में देने वाली होती है। बहुत से बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब पूरे एक साल पूरा ख़राब हो गया वहाँ पे, एक साल गया पूरा का पूरा वहाँ पे। तो एक साल तो चला गया, अब अगले साल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो एक साल ना जाए, एक अटैम्प्ट हमारा अच्छा जाए एटलीस्ट, इसके लिए इस भ्रम में ना रहें आप, ठीक है, कि मैं खुद से कर लूँगा, खुद से कर लूँगा। प्रॉपर चीज़ों को सीखे, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, तो हमारी जो नीचे एकेडमी का नंबर शो हो रहा है, इसमें आपको नंबर शो हो रहा है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, और स्टूडेंट्स का काम आप देख सकते हो, उनकी इंप्रूवमेंट्स, उनके एकेडमिक देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इस लेवल का काम एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम इस लेवल का काम आपको चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके अपर जितना भी प्रोफेशनल जा सकते हो, जाने की हमें कोशिश करनी है। जितना प्रोफेशनल जा सकते हैं उतना प्रोफेशनल हमें जाने की कोशिश करनी है, उतना प्रोफेशनल हमें काम करके आना है। हमें ये नहीं सोचना हम बट स्टूडेंट्स के काम में जा रहे हैं, हमें ये सोचना है प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वहाँ पे सारे के सारे। इस माइंडसेट से साथ जाओगे तभी वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो ये रही बात हो गई प्रैक्टिकल की। अब हम बात कर लेते हैं CUT की कट ऑफ के बारे में, कि क्या क्या कट ऑफ चाहिए, वो मैं आपको अब स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, सो अब हम देख लेते हैं। ये मैंने पूरा PDF आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है, ठीक है। इस PDF में आपको सारी कट ऑफ वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है अच्छे से समझा रखी है, और इसको अगर आप एक बार में पढ़ोगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस PDF के लिए आपको जो अकेडमी की जो कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, उसमें ये PDF में डाल दूंगा तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा बता रखा है, नमस्ते फ्यूचर आर्टिस्ट। और जो भी आपका देखो, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गया, पेंटिंग हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। अब इसकी कट ऑफ देख लेते हो, 250 मार्क्स के ये नंबर हैं, ठीक है, 250 मार्क्स के हैं ये नंबर। और जो लैंग्वेज वाला है, उसके बाद जो आपका पेंटिंग वाला सब्जेक्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट है, ओके। और डोमेन सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे 2-3 सब्जेक्ट और भर लेते हैं, वो उनकी एक अलग चॉइस है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको भरने चाहिए। इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज हो गया जो आपका, इंग्लिश में आप 2 भी भर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप 2 लैंग्वेज ले लेते हो, जिसमें ज़्यादा नंबर आए उसको ऐड कर दिया, ऐसे भी एक स्ट्रेटजी बना के आप जो है इसमें चल सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपका आ रहा है पेंटिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें भी 250 मार्क्स हैं, और जनरल टेस्ट है, इसमें भी 250 मार्क्स हैं, ओके, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड। अब इसके बाद आता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का जो पेपर हो गया आपका 750 का हो गया, ठीक है। अब ये जो 750 का जो आपका पूरा का पूरा ये टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, सबका कैलकुलेट करके यहाँ पे ये आ रहा है। अब थोड़ा कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज भी मैंने नीचे इसमें कट ऑफ एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कि अगर OBC हो, ST है, ठीक है, जनरल है, तो जनरल के लिए 500 550 मार्क्स की कट ऑफ लगेगी, जो कि वेरी हाई है। और ST के लिए 250-300 मार्क्स, और OBC के लिए 400 450 मार्क्स, ठीक है। अब चीज़ किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ आप अच्छे से समझ लो। अब इसमें जो कट ऑफ दे रखी है, मान लो 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपको 250 में से आपको बेसिकली कम से कम मार्क्स आपको, जैसे कि 200 ला रहे हो, इस तरीके से लेके आ रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर 250 मार्क्स का है तो आपको कोशिश करनी है मुझे 250 के 250 पूरे हिट करने हैं। कभी भी कम से कम मार्क्स को लेके मत चलो, ठीक है। जैसे कि जनरल के लिए 500 550 दे रखी है, तो सोचो कि 500 आ गई, 400 आ गई तो बहुत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये रैंकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप सोचोगे ही कि भाई मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके चलूँगा, पासिंग कट ऑफ लेके चलूँगा, तो काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हाई हाई से हाई रैंकिंग लेके हिट करनी है, तो उसके बारे में सोच के चलना है आपको। दूसरी चीज़, इसमें आपको एक 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 क्वेश्चन का बेसिकली 5 नंबर मिल रहे हैं, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, और इस चक्कर में वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। जब आपको 2 क्वेश्चन के बीच में कन्फ्यूजन हो रही हो, तो एक को सिलेक्ट कर लिया करो,
ज़्यादातर क्या होगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर सही हो गया तो 5 नंबर सही मिल जाएंगे। ठीक है, उसको छोड़ के मत आया करो, छोड़ के उसी को आया करो जो लग रहा हो कि कन्फर्म ये मुझे आता नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रखी हो उसको टिक करने का रिस्क ले लिया करो। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का रिस्क है, 5 नंबर आपको वो दे सकता है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, अब कट ऑफ के बारे में बता दें, नीचे मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है कि BFA एक हाईली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है, अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU जैसे प्रीमियम जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एम कर रहे हो तो CUT के थ्योरी मार्क्स से एडमिशन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस में CUT का स्कोर आपका बस शॉर्टलिस्ट करने के काम आता है। इसके बाद कॉलेज अपना खुद का एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करो, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल के बारे में भूल ही गए हैं, तो उनके लिए स्पेशली बात है कि प्रैक्टिकल नहीं भूलना है। प्रैक्टिकल की तैयारी आपको पहले से ही शुरू से ही स्टार्ट करके लेके चलनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की तैयारी हम आपको अच्छे से करा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, बैच अभी ओपन है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस हमारी। ठीक है, जून के बैचेस अभी ओपन हो गए और अब बेसिकली टाइम नहीं रह गया है ज़्यादा, 1-1.5 महीना रह गया अब एग्ज़ाम में। तो अभी इस 1-1.5 महीने में जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना हार्डवर्क कर सकते हो उतना हार्डवर्क करो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम हम क्रैक करवा दें। ठीक है, जैसे हमारे और बाकी के स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, उस पर आप मैसेज करो और सारी कोर्सेज़ की जो ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की BFA एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। और इस PDF के लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ठीक है, कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस PDF को आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। कट ऑफ मैंने आपको समझा दी है, अब ज़्यादा कन्फ्यूज या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो भी कट ऑफ है, मान के चलो 400 की कट ऑफ दे रखी है एक सब्जेक्ट में। ठीक है, उसमें से आपको 200 पासिंग मार्क्स है या 250 पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स सोच के नहीं चलना है आपको। ठीक है, इसलिए बार बोलता हूँ कट ऑफ पे ध्यान मत दो। ध्यान ये दो कि आपको अगर टोटल मार्क्स आपके 250 मार्क्स है ना, तो मुझे 250 हिट करना है, ये सोच के चलो। अगर इस माइंडसेट के साथ जाओगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो कट ऑफ से रिलेटेड, हालांकि अब तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस PDF के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।